दोस्तों, शहजाद जब मेले में रुकैया को देखता है तो उसकी खूबसूरती देखकर वो बिल्कुल दंग सा रह जाता है और एक ही नज़र में उसको रुकैया से प्यार हो जाता है और वो उसको अपना दिल दे बैठता है। और रुकैया भी शहजाद को जब देखती है कि शहजाद उसको मोहब्बत भरी निगाहों से देखता है तो मन ही मन में जो रुकैया थी वो भी शहजाद को अपना दिल दे बैठती है। फिर दोस्तों, अचानक एक दिन होता कुछ ऐसा है। अब इसकी खबर जो है वो रुकैया के अब्बू जान को पता चल जाती है। अब इस बारे में रुकैया के अब्बू जो है रुकैया से पूछते हैं तो रुकैया जो है अपने मन की बात जो है वो अपने अब्बू के सामने इजहार कर देती है कि वो बताती है कि वो शहजाद से मोहब्बत करती है और उसी से निकाह करना चाहती है। अब जैसे ही रुकैया के अब्बू जान ये बात सुनते हैं उन्हें बहुत ज़्यादा नागवार लगती है और रुकैया को वो बहुत ज़्यादा डांटते हैं, फटकारते हैं और रुकैया से साफ मना कर देते हैं कि देखो रुकैया, हमारे ख़ानदान में ये सब नहीं चलता है। और वो रुकैया की शादी कहीं और तय कर देते हैं। वो रुकैया की शादी अपने ही ख़ानदान में एक लड़का होता है जिसका नाम रहीम होता है, उससे रुकैया की शादी तय कर देते हैं। अब रुकैया और रहीम का रिश्ता तय हो जाता है और रुकैया जो थी दिल ही दिल में शहजाद को याद करके रोती है, लेकिन वो अपने अब्बू की इज़्ज़त की खातिर और अपने घर ख़ानदान की खातिर वो रहीम से निकाह कर लेती है। और उसके बाद से वो रहीम के साथ उसकी शादी हो जाती है और रहीम के साथ वो अपनी ज़िंदगी जो है वो गुजारने लगती है। लेकिन वो शहजाद में मन ही मन को लेकिन वो शहजाद को आज भी मन ही मन में उससे मोहब्बत करती है और वह शहजाद को याद करके अक्सर वो रोया करती है। जो उसका शौहर था वो रुकैया के करीब जाता है, उसको वो छूता है, उसके साथ हम बिस्तर होता है। लेकिन जो रुकैया है उसके साथ वो सब कुछ तो करती है लेकिन वो कभी भी अपने पति, अपने शौहर से कभी भी वो खुश नहीं रहती है और हमेशा वो अपने बिस्तर पर लेटकर वो हमेशा शहजाद को याद किया करती है। धीरे धीरे वक्त जो है आगे गुजरता है और रुकैया का जो पति था रहमान, वो रुकैया पर तरह तरह के जुल्म करता है, उसको मारता है, पीटता है। रुकैया ये सब चीज़ से बिल्कुल परेशान हो जाती है, लेकिन वो अपने अब्बू की खातिर वो चुप रहती है और कुछ भी कहती नहीं है। लेकिन रुकैया जो थी वो बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी थी अपने पति के अत्याचार से। एक दिन रुकैया फैसला करती है कि वो अपने पति से तलाक लेगी। तभी उसे एक महिला वकील के बारे में पता चलता है कि जो महिला वकील होती हैं और जो महिलाओं को न्याय दिलाती हैं वो इस महिला से मिलती हैं जिसका नाम तबस्सुम होता है। तो वो तबस्सुम से अपनी सारी आप बीती बताती है और बताती है कि दरअसल उसे अपने शौहर से खुला चाहिए। जो महिला है वो मदद करती है और रुकैया को उसके शौहर से खुला दिला देती है। इधर रुकैया जो है अपनी मोहब्बत से शहजाद से मिलती है और शहजाद और रुकैया जो है फिर दोनों एक दूसरे से निकाह कर लेते हैं। आज दोनों की सुहाग रात थी। रुकैया जो है सच सवर के अपनी मोहब्बत के सामने, शहजाद के सामने बैठी होती है और शहजाद जो है उसके साथ कुछ करता नहीं है, केवल उसको प्यार भरी नज़रों से देख रहा होता है। कहते हैं ना जो इन दोस्तों की जो मोहब्बत होती है, मोहब्बत जो है वो आपको वो खुशी देती है जो आपको कोई भी मर्द नहीं दे सकता है। दुनिया में जो एक औरत होती है वो अपनी मोहब्बत के सामने ही महफूज होती है। अब दोस्तों, शहजाद और रुकैया दोनों एक दूसरे के साथ बेहद ज़्यादा खुश है। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में करके अपनी राय ज़रूर बताइएगा।